हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमनदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मेरे को पता है आप लोग बेसब्री से वेट कर रहे होंगे इस सेशन का। मैं 12th क्लास के 2 से 3 लेक्चर एज अ डेमो डाल चुका हूँ यूट्यूब पे। एंड आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है फॉर 11th क्लास डेमो। तो दोस्तों आज इस लेक्चर को प्लीज अच्छे से देखना। मैं 6 कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करूंगा जिसमें कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पता चल जाएगा एंड आपको ये पता चल जाएगा कि मैं आपके लिए डिजर्व करता हूँ या नहीं। सो प्लीज अच्छे से देखिए, सुकून से देखिए एंड देन हम बढ़ते हैं आगे। चलो जी, फर्स्ट कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ेंगे एंटिटी, बिजनेस ट्रांजेक्शन, कैपिटल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। ठीक है जी, ये 6 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। 6 कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मजे से। बस आप प्लीज आज आप इस लेक्चर को ना एज अ पढ़ाई मत लेना, एज अ स्टोरी लेना। चलो जी, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं तो प्लीज आप एज अ स्टोरी इस एग्जांपल को सुन लेना। प्लीज थोड़ा सा फोकस, 5-7 मिनट लूंगा बस आपके, ठीक है? देखो जी, ये एक बंदा है जिसको हम बोलते हैं सीए दीपक जैन। हाँ जी, सीए है सर। सीए बन गया? हाँ बेटा बन गया सर। मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है। करी बेटा तभी तो बना। चलो जी, सीए दीपक जैन नाम का एक लड़का है। अब जी इसके पास पड़े हैं बहुत सारे फंड्स। सर सीए तो फंड्स तो होगा ना? नहीं बेटा, मेहनत करनी पड़ती है फंड्स के लिए। इसके पास पड़े हैं 50 लाख रुपीज इसकी पॉकेट में। कहाँ पड़े हैं? इसकी पॉकेट में। अब इसने सोचा यार, जब 50 लाख रुपए मेरे पास पड़े हैं तो मैं नौकरी करने क्यों जाऊं, मैं तो बिजनेस करूंगा। क्या करूंगा? बिजनेस। ठीक है जी। अब हुआ क्या जी, इसको ना बहुत इंटरेस्ट था, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स एक्टिविटी में। किस में? स्पोर्ट्स एक्टिविटी में। इसने सोचा यार मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी से रिलेटेड ही कुछ करता हूं। तो आपने सुना होगा क्रिकेट बैट। क्या सुना है आपने? क्रिकेट बैट्स। इसने क्रिकेट बैट्स सेल करना कर दिया स्टार्ट। सर मतलब ये जाता भैया क्रिकेट बैट खरीदने किसके पास? मैन्युफैक्चरर के पास। कहाँ पे बैठते हैं अब ये भी मैं बताऊं, क्रिकेट लवर्स को पता होगा। ये मेरठ में बैठते हैं। ये मेरठ गया एंड मेरठ जाके क्रिकेट बैट्स लेकर आया। अब सुनो जी, इसने सोचा यार इसको बेचने के लिए मैं क्या करूं, मैं कैसे बेचूं? क्या मैं सड़क पे लगाने लग जाऊं? नहीं, पढ़ा लिखा है। तो इसने क्या करा, इसने सोचा यार मैं अकेला हूं। क्या हूं मैं? अकेले हैं तो क्या गम है। तो ये अकेला है, ठीक है जी। तो इसने प्रोप्राइटरशिप फॉर्म करी। सर सर सर, क्या होता है प्रोप्राइटरशिप? जब भी कोई अकेला बंदा बिजनेस करता है तो उसे प्रोप्राइटरशिप बनानी पड़ती है। दो, एक या दो से ज्यादा बंदे होते हैं तो वो पार्टनरशिप बनाते हैं या फिर वे कंपनी भी बना सकते हैं। तो अकेला बंदा है तो इसने एक प्रोप्राइटरशिप फर्म स्टैब्लिश करी। क्या करी? प्रोप्राइटरशिप फर्म, जिसके नाम पर ये बिजनेस कर पाएगा। इसने अपने बिजनेस का नाम रखा डीजे बैट्स। डीजे बैट्स इसकी दुकान का नाम है, ये प्रोप्राइटरशिप फर्म है। इसे हम कहते हैं एंटिटी। क्या कहते हैं हम? एंटिटी। हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है जी। अब हुआ क्या जी, अब डीजे बैट्स इसने खोल लिया। अब एक बात बताओ, बिजनेस करने के लिए इसको बैट खरीद के तो लाने पड़ेंगे तभी तो बेचेगा, ऐसे थोड़ी हवा में आ जाएंगे। अब इसके पास मैंने तुम्हें बोला था कितने रुपए हैं? 50 लाख। इसने क्या करा, इस 50 लाख में से 20 लाख रुपीज अपने डीजे बैट्स के बैंक अकाउंट में डाल दिए। डीजे बैट के बैंक अकाउंट में डाल दिए, जिससे कि ये बैट्स खरीद के लाएगा। क्या खरीद के लाएगा? बैट्स परचेज करके लाएगा। कोई दिक्कत है जी यहां तक? कोई दिक्कत? अब जी ये जो इसने 20 लाख रुपए डीजे के बैट्स के बैंक अकाउंट में डाले जी, इसे हम बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। कैपिटल मतलब हिंदी में बोलते हैं पूंजी। कि एक बंदे ने पैसा लगाया अपने धंधे को स्टार्ट करने के लिए। तो धंधा किससे स्टार्ट होता है दोस्तों? कैपिटल। ठीक है जी। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था? एंटिटी। जब भी कोई इंसान कोई भी प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या कंपनी खोलता है वो होती है एंटिटी, जिसके नाम पे वो धंधा करता है। जब भी कोई इंसान अपना पैसा, किसी का भी पैसा एज अ कैपिटल डालता है, मींस धंधा करने के लिए पैसा डालता है, अपना माल परचेज करने के लिए, मशीनरी परचेज करने के लिए पैसा डालता है, वो होती है कैपिटल। कोई दिक्कत जी यहां तक? नहीं है जी। यहां पे आपके दो कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं क्लियर। ठीक है जी। अब जी उसने डाल लिया कैपिटल, ठीक है। अब कैपिटल डालने के बाद हुआ क्या जी? जी एक मिनट जी, एक मिनट। ये खरीद के ले आया जी बैट। ये जी खरीद के लाया 50 बैट्स। कितने बैट्स खरीद के लाया? 50 बैट्स। ठीक है जी। अब 50 बैट्स तो ये खरीद लाया। अब ये बोला यार 50 बैट्स बेचनी है,
अब 50 बैट्स लाने के बाद इसने अपनी दुकान में रख दिए। अब इसने देखा यार यहाँ तो और भी चीजें हैं, जब मैंने दुकान ली है तो मुझे उस दुकान का किराया भी तो देना है। क्या देना है? किराया, जिसे हम बोलते हैं रेंट। ठीक है जी, देना पड़ेगा। दूसरा, यार मैं पूरे दिन बैठूंगा, मुझे लाइट तो चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ लाइट्स चाहिए, बिजली चाहिए, मतलब ठीक है, वाटर चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, स्टेशनरी भी चाहिए भाई। ठीक है, तो ये खर्चा भी हो गया। तीसरा ये बोला यार मेरे को एक बंदा भी रखना पड़ेगा जो मेरे को मेरे कैश को हैंडल कर सके, तो इसे उसे सैलरी भी देनी पड़ेगी। तो ये दो तीन बेसिक खर्चे तो इसे करने पड़ेंगे। तो जी ये होते हैं बिजनेस के एक्सपेंसेस। क्या होते हैं? बिजनेस के एक्सपेंसेस। हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट कवर। तो जी इसने क्या करा? इसने रेंट पे जमीन ली, इसने बिजली का बिल भरा, इसने एक बंदा भी रखा जो किसके कैश को हैंडल करेगा। ठीक है जी। अब जी पिक्चर ऐसी है कि इसने दुकान खोल ली, पहली बात। इसने लड़का रख लिया, दूसरी बात। ठीक है जी, इसने बिजली का बिल दे दिया, तीसरी बात। इसने बैट्स खरीद लिए, चौथी बात। ठीक है जी, अब ये आकर बैठ गया। अब जी इसके पास है 50 बैट्स। ठीक है जी, ये पहले दिन बैठा अपनी दुकान पे। इसने जी 10 बैट्स बेच दिए। कितने बेचे? 10 बैट्स। ठीक है जी, ये 50 बैट्स खरीद कर लाया था, जिसमें कि एक बैट 10,000 रुपए का लाया था। कितने का लाया था? 10,000 रुपए का। और इसने 10 बैट्स बेच दिए फर्स्ट डे। खरीद के लाया था 10,000 रुपए का, इसने बेच दिया 12,000 का एक बैट। कोई दिक्कत है? ये जो इसने 12,000 के बैट्स बेचे ना, हम इसे बोलते हैं रिवेन्यू। क्या बोलते हैं जी? रिवेन्यू। पिक्चर क्लियर है? नेक्स्ट, इसने 10,000 का जो बैट है, कितने का खरीद के लाया था? 10,000 का। बेचा कितने का? 12,000 का। मतलब 12,000 माइनस, मगर 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 12,000 खरीद के कितने का लाया था? 10,000 का। मगर इसने कुछ एक्सपेंसेस भी तो करे हैं, तुमने देखा ना ऊपर। मान लो इसने उस दिन, उस एक दिन में 100 रुपए के एक्सपेंसेस कर दिए। बिजली पे, रेंट पे, इन सब पे एक्सपेंसेस भी तो निकालोगे। अब जी इसका जो भी बैलेंस बचेगा, कितना बच गया देख लो। 12,000 में से 10,000, 9,000, 12,000 में से 10,000, 1,900 रुपए का इसे हुआ प्रॉफिट। क्या हुआ जी? प्रॉफिट। ये 1,900 है प्रॉफिट। हमारे 5 कॉन्सेप्ट, 6 कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। देख लेते जी कोई कॉन्सेप्ट बच तो नहीं गया, छूट तो नहीं गया। ठीक है जी, आ जाओ जी। एंटिटी क्लियर, बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखो जी एक चीज रह गई, बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है? कोई भी एक्टिविटी जो आप अपने पैसे कमाने के लिए कर रहे हो। आप बैट खरीद कर लाए, दैट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन। आपने सेल करा, बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये होती है बिजनेस ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन आप अपने बिजनेस के लिए कर रहे हो, उसे हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। वो बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई। अगर आप कोई काम चैरिटी के लिए कर रहे हो, दैट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। आपके 6 कॉन्सेप्ट हैं, क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो समझ लेना पूरी अकाउंट्स आपको क्लियर है। ऐसे ही पढ़ाऊंगा मैं पूरी अकाउंट्स, तो ज्वाइन फास्ट अमनदीप कॉमर्स क्लासेस। एंड दोस्तों मेरी वीडियोस को अगर ऐसे ही चाहते हो डेली बेसिस पे आए, तो प्लीज फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और कमेंट करो कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपको चाहिए एज ए डेमो, मैं लेकर आऊंगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।